नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां श्रम विभाग के द्वारा सदर तहसील अंतर्गत गंभीर वन में संचालित अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 व 9 में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि अब 29 जनवरी से बढ़ाकर 12 फरवरी तक कर दी गई है। वहीं प्रवेश परीक्षा की तिथि 18 फरवरी से बढ़ाकर 3 मार्च कर दी गई है। इसकी जानकारी देते हुए आजमगढ़ के उप श्रमायुक्त राजेश कुमार ने बताया है कि गंभीर वन में अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। मंडल स्तर पर स्थापित इस विद्यालय में पिछले वर्ष से आजमगढ़ मऊ बलिया के बच्चों ने प्रवेश लिया है। फिलहाल कक्षा 6 व कक्षा 9 में प्रवेश के लिए परीक्षा कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क आवास, किताबें, यूनिफॉर्म, पढ़ाई के साथ ही भोजन व अन्य सुविधाएं मिलती हैं। इसके लिए श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों के बच्चे ही पात्र हैं। सुनते हैं कि परीक्षा को लेकर उप श्रमायुक्त ने क्या जानकारी दी। अटल आवासीय विद्यालय का फॉर्म भरा जा रहा था। पहले डेट थी, कुछ अब डेट को आगे बढ़ा दिया है। क्या है डेट और अब तक कितने विद्यालयों ने परीक्षा फॉर्म भरा? श्रम विभाग में जो पंजीकृत श्रमिक हैं, जो विगत 3 वर्ष से पंजीकृत हैं, उनके बच्चों को कक्षा 6 और 9 में प्रवेश हेतु अटल आवासीय विद्यालय में फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 29 जनवरी थी, जो बढ़ाकर 12 फरवरी कर दी गई है। और जो परीक्षा की पहले भी 18 फरवरी नियत की गई थी, जो अब 3 मार्च को नियत की गई है। अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए आजमगढ़, मऊ और बलिया, इन तीनों जिलों के बच्चों को प्रतिभाग करना है। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसमें जो बच्चा उत्तीर्ण होगा उसको निःशुल्क आवासीय सुविधा सहित उसकी पढ़ाई करवाई जाएगी। हमारा विद्यालय जो है वो गंभीर वन आजमगढ़ में स्थित है। इस हेतु सभी श्रमिकों से जिनके कि बच्चे कक्षा 5 में या कक्षा 8 में इस वर्ष पढ़ रहे हैं, जो शैक्षणिक सत्र जो 24 और 25 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा आवेदन प्राप्त होंगे, उससे हमें योग्यतम बच्चों की चुनाव करने में भी सहायक होंगे हम। और इसकी परीक्षा जो हम 3 मार्च को लेंगे, उसमें जो बच्चे पास होंगे उन बच्चों का एडमिशन हम यहाँ पर अटल आवासीय विद्यालय में कराएंगे। हमारे विद्यालय में यूनिफॉर्म और आवासीय सुविधा, निःशुल्क पुस्तकें, निःशुल्क खाना उन्हें दिया जाएगा और कक्षा 12 तक की पढ़ाई वो निःशुल्क कर सकेंगे। क्षेत्र के रसूलपुर पासीपुर गांव निवासी दुलारी देवी पत्नी स्वर्गीय फुल्की का आरोप है कि मेरे ही गांव के दबंग और मनवड़ किस्म के लोगों द्वारा मेरी जमीन की जालसाजी करके बैनामा अपने नाम करा लिया। तो बता दें कि दुलारी देवी की जमीन हाईवे किनारे पासीपुर गांव के पास 1 करोड़ की जमीन देकर गांव के मूलचंद की नीयत खराब हो गई। वह बुढ़िया से जमीन हथियाने की सोचा। पेंशन की लालच देकर मूलचंद द्वारा पेंशन बनवाने के नाम पर दुलारी की जमीन अपने नाम कर ली गई। दुलारी ने बताया कि एक दिन में सड़क के किनारे बैठी थी, तभी मूलचंद आकर बोला, माता जी आपके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, चलिए मैं आपकी पेंशन बनवा देता हूँ। पेंशन की लालच देकर के दुलारी देवी तहसील में ले आया, जहाँ पहले से ही सभी दस्तावेज तैयार थे। पेंशन के नाम पर रजिस्ट्रार ऑफिस में ले जाकर के दुलारी का अंगूठा लगवा लिया। दुलारी इस बात से अनभिज्ञ थी कि उसके अंगूठा लगा के उसके हिस्से की जमीन रजिस्ट्री हो रही है। वो तो समझ रही थी कि उसको पेंशन मिलेगी, यहाँ तो जलसाजों द्वारा उसके हिस्से की जमीन ही दूसरे के नाम रजिस्ट्री हो रही है। यह घटना मई माह की है, लेकिन इसकी जानकारी दुलारी जब वो अपने हिस्से का धान बटाईदार से लेने पहुंची तो वह धान देने से मना कर दिया। उसने कहा कि आप जब अपनी जमीन बेच चुकी हैं, अब मैं आपको धान नहीं दे पाऊंगा। यह सुनकर के दुलारी को मुरझा आ गई। अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों की मदद से दुलारी ने तहसील में पड़ताल कराई। तब पता चला कि गांव का मूलचंद पेंशन के नाम पर दुलारी की जमीन की रजिस्ट्री करा चुका है। दुलारी ने इसकी शिकायत स्थानीय थाने और तहसील के उच्च अधिकारियों से की। उप जिलाधिकारी प्रेमचंद मौर्य ने दुलारी को आश्वासन दिया कि अगर फर्जी तरीके से आपकी जमीन का कोई बैनामा कराया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? दुलारी। तो गांव कौन सा है? पासीपुर। क्या समस्या है? समस्या यह है कि हम बैठल रहनी, कहाँ बैठे? सड़किया के नीचे आई से अच्छा, बैठल रहनी तो यार से आईना मेवा आईना का तो बूढ़ा चला तुआर पेंशन बनवाती। तो हम वही बैठल रहनी, तो अपने सोचत हम बाबू वहीं से उठाने, हम कहानी पेंशन या हमार बन जाए, कुछ अथुआ हो जाए।
तब ले कहना है कि अच्छा लिया है ना बाबू हमार लिया है ना। अब हमें ना बाबू पता का कहना का ना कहना, हमें नीचे बैठा के अपन ऊपर गई ना। कहाँ ये तहसीलिया में? हाँ अच्छा तहसील तक लेके ना। हाँ तो जमीन रजिस्ट्री करा लो ना। तब लिखा ना जमीनिया हाँ कितना जमीन रहा लो 14-20 माने 14-15 4 गाठा कुल लिखा लेना। कुल लिखा ये लिखौले है मेवा नहीं फूला फूला। हाँ पेंशनी के बहाना हमें बाबू लिया है ना। अच्छा लिया है ना कहना तो आर पेंशन बनवा देवे तू पैसा पावे लगबू तब लिया है ना। के रह लिया क्या तो मेवा रहना फूला रहनी और क्यों ना रहल तब। अच्छा लिखा लिए हाँ लिखा है। जमीन हाँ आपके घर पे और कोई है? हाँ घर में कोई और है? क्यों ना है कोई लड़का वड़का? कोई कोई नहीं। हमारे अकेले अच्छा हाँ लिया के आई पैसा ना। देना को कि ना हाँ जमीन निकलो पैसा देना आपको पैसा बाबू ना मिले का है ना तब आइन का ना लिखा है कि हमें ले गई ना बाबू पहले घरे छोड़ दे पहले घरे छोड़ देना फिर वहाँ से कहना कहीं ना एक बाद लिखाए पढ़ाई के हमें घरे छोड़ देना हाली हाली कागज कुल साइन करवाए के घरे हमें छोड़ का दे। चाहत हो तू? हम बाबू खेत चाहते हैं अपन के चाहत हो? हम अपन क्या करे सहारा से बाबू लड़की लड़का ना हम अपन इतना बेच अपन खाते हैं हमारा सहारा ना। ठीक पर आरोप लगा पीड़ित पहुंचा एसपी दरबार। जानिए पूरा मामला। निवेदन है कि प्रार्थीगण मूल निवासीगण थमदनापाड़ थाना बिलैयागंज जनपद आजमगढ़ के हरिजन जात के लोगों ने ग्राम प्रधान और लेखपाल पर साजिश का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रार्थीगण की हरिजन आबादी का नंबर को प्रस्ताव भिजवा दिया गया और प्रार्थीगण के मकान आबादी को उजाड़कर पानी टंकी के लिए जबरन गड्ढा खुदवाने लगे। प्रार्थीगण द्वारा जब इसको समक्ष अपनी आबादी बचाने के लिए प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई गई, जिस पर एसडीएम सगड़ी को कोई अन्य विकल्प देने का निर्देश भी दिया गया था, लेकिन विपक्षी प्रधान इतना प्रभावशाली है कि लेखपाल का अनुभव साजिश में करके उल्टा सीधा रिपोर्ट कराकर प्रार्थीगण की आबादी में स्थित मकान पेड़ बांस खूंटी जेसीबी से मशीन से उखड़वाकर गड्ढा खुदवाना शुरू कर दिया। इस तरह का आरोप लगाया है। सुनिए क्या कुछ कहा पीड़ित ने। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिलैयागंज का सेक्टर अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी का। यह मदनापाल रामपुर का मैटर है जो हरिजन आबादी दर्ज है 41-45 में, और इसको खाली करके लोग जो है यहाँ पानी की टंकी लगाने जा रहे हैं और कई बार डीएम साहब कहे कि नहीं बनेगा, वापस फिर बनवा रहे हैं। लोग रात को काम चालू करते हैं, जिस दिन बंद रहता है उसी दिन ज़बरदस्ती जाकर फोर्स ले जाकर के काम चालू करवा देते हैं। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पानी की टंकी न लगे, या तो लगे तो इन लोगों का जितनी ज़मीन जा रही है कहीं इसका व्यवस्था किया जाए और इनको मुआवजा देकर इनको कहीं बसाया जाए। तो इन लोगों के पास जमीन नहीं है? इन लोगों के पास ज़मीन नहीं है तो वहीं पे रहते हैं अपना? वहीं पर रहते हैं, आज भी रहते हैं। वहाँ बांस खूंटी नल सब तोड़ करके लगा रहे हैं। कब से रह रहे हैं वहाँ? रात 4 क्या नाम है कि ये जो कई पुश्तों से रह रहे हैं, जो क्या नाम है चकबंदी से बहुत पहले से रह रहे हैं वहाँ पर। इसकी शिकायत आप कहीं किए थे? इसकी शिकायत डीएम साहब के यहाँ भी हुई थी, एसडीएम साहब के यहाँ को हुई थी, और अभी डीएम साहब कहे थे कि नहीं वहाँ पे नहीं बनेगा, और हम एसडीएम साहब को लिख रहे हैं, एसडीएम साहब को भेज रहे हैं मौके पर। आज तक एसडीएम साहब नहीं आए, न तहसीलदार आ रहा है, सिर्फ केवल जो है लेखपाल और कानगो जबरदस्ती फोर्स लेकर के आकर बनवा रहे हैं। आज आप लोग डीएम साहब से मिले हैं? आज डीएम साहब से मिले हैं। डीएम साहब कह रहे हैं कि आप लोग जाइए, हम एसडीएम साहब को कहते हैं। बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जनपद में माफिया तत्वों पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जाने रहे अभियान के अंतर्गत प्रदेश के चिन्हित IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी के सहयोगी व जनपद स्तर पर चिन्हित माफिया हिस्ट्री सीटर साजमा उर्फ नैयर निवासी मोहम्मदपुर फेटी थाना बर्दा आजमगढ़ की जनपद बाराबंकी में स्थित आधा हेक्टेयर की कुल 3 भूखंडों को 14A गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश प्राप्त दिनांक 4/2/2024 को थाना प्रभारी मेहनाजपुर द्वारा बाराबंकी पुलिस के सहयोग से कुर्क किया गया। कुर्क की कई तीनों भूखंडों की सर्किल रेट 28 लाख रुपए है तथा मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। इस प्रकार विगत 3 दिवस के अंदर मुख्तार अंसारी के सहयोगी की जनपद लखनऊ एवं बाराबंकी में स्थित कुल 1.5 हेक्टेयर की भूमि 4 भूखंडों के द्वारा 14A गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है।
कुर्की गई कुल भूखंडों की सर्किल रेट 1,52,00,000 रुपए है तथा मार्केट वैल्यू 4 करोड़ रुपए है। इसके द्वारा अपराध से अर्जित अन्य संपत्तियों की जानकारी की जा रही है। संगठित अपराध एवं माफिया तत्वों की अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क कर कमर तोड़ने की कार्रवाई अभियान के तौर पर जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा अनवरत जारी रहेगी। इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी दिए हैं एसपी अनुराग आर्य ने, आप सुनिए। जनपद आजमगढ़ में माफिया तत्वों व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत प्रदेश स्तर के चिन्हित माफिया IS 191 गैंग के गैंग लीडर मुख्तार अंसारी के सहयोगी व जनपद स्तर पर चिन्हित माफिया स्ट्रीट शीटर शाहजमा उर्फ नैयर निवासी मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदा की जनपद बाराबंकी में स्थित लगभग आधा हेक्टेयर की कुल 3 भूखंडों को 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जिलाधिकारी आजमगढ़ से आदेश प्राप्त कर दिनांक 4 फरवरी को थाना प्रभारी महनाजपुर द्वारा बाराबंकी पुलिस के सहयोग से कुर्क किया गया है। कुर्क की गई इन तीनों भूखंडों का जो सर्कल रेट के हिसाब से मूल्य लगभग 28 लाख रुपए है और मार्केट मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपया है। इस प्रकार विगत 3 दिवस के अंदर मुख्तार अंसारी के सहयोगियों की जनपद लखनऊ व बाराबंकी में कुल 1.5 हेक्टेयर की 4 भूखंडों को 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। इस पूरी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू लगभग 4 करोड़ है। इनके द्वारा अपराध से अर्जित अन्य संपत्तियों की जानकारी भी की जा रही है, उसको भी 14 गैंगस्टर के अंतर्गत आगे जब्त कराया जाएगा। संगठित अपराध और माफिया तत्वों की अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क कर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और कमर तोड़ने की कार्रवाई जनपद पुलिस के द्वारा लगातार जारी रहेगी। जिलाध्यक्ष श्री कृष्णपाल की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव को लेकर ठंडी सड़क स्थित अपर्णा आश्रम में केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन आजमगढ़ प्रभारी अशोक सिंह के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर शक्ति बंधन अभियान की कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस अवसर पर जिला प्रभारी अशोक सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। आगे पार्टी की समस्त गतिविधियां इस कार्यालय से संचालित होगी। आज इसी विद्यालय से शक्ति वंदना अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसके लिए जिला महामंत्री नागेंद्र पटेल को जिला संयोजक बनाया गया है। इस अवसर पर आजमगढ़ लोकसभा प्रभारी क्षेत्रीय महामंत्री सुनील गुप्ता, आजमगढ़ लोकसभा संयोजक महासूरी कांत पांडे, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, प्रेम प्रकाश राय, नागेंद्र पटेल, विजय यादव, बबीता सरासरिया, विनोद उपाध्याय, हरिवंश मिश्रा, पूनम सिंह, पवन सिंह मुन्ना, सजानंद पांडे, जितेंद्र सिंह, आनंद सिंह, महेंद्र मौर्य, अजय सिंह गणेशानी, विवाह बर्नवाल, निरुपमा पाठक, मिथिलेश पांडे, अनिता सिंह, विवेक निषाद, विनय प्रकाश गुप्ता, विनीत गौतम, अभिनव श्रीवास्तव, मृगांक शेखर सिन्हा, मिथिलेश चौरसिया, धर्मेंद्र सिंह, अवनीश चतुर्वेदी, धर्मवीर चौहान, योगेंद्र यादव, राहुल सिंह, नीरज सिंह मौजूद रहे। क्या उद्देश्य है और किस तरह से इसको भारतीय जनता पार्टी जो है सभी जनपदों में, सभी लोकसभा में लोकसभा चुनाव कार्यालय खोलने का निर्णय लिया था, जो ये आज कल में सारे कार्यालय अब तक जो शेष है 30 तारीख का ही था, लेकिन 2 तारीख को चूँकि प्रदेश की बैठक थी, हम और अध्यक्ष जी दोनों लोग वहाँ थे और ये तय हुआ कि 5 तारीख को तो हम इस कार्यालय के माध्यम से सारे फंक्शन, सारी गतिविधियाँ जो पार्टी के कार्यक्रम है, अभियान है, यहाँ से संचालित करेंगे। और पुनः कुल मिला के उद्देश्य यह है कि हम 2024 का चुनाव पुनः लोकसभा का यहाँ जीते और मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। सभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई, उसके इतना पूर्व पहले कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ कमल का फूल प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी का कोई मतलब, वो जब होगा तो होगा। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। भाजपा के लोग केवल कमल को अपना प्रत्याशी मानते हैं। जो आ जाएगा फिर उसके नेतृत्व में चला जाएगा। फिर कब तक संभावना है प्रत्याशी? अब होगा, अभी तो चुनाव की तिथि ही नहीं आई, आ जाएगा। उसके बाद तो फिर पार्टी निर्णय लेगी। पार्टी का निर्णय। शक्ति बंधन कार्यक्रम इसका क्या ये देखिए, मूल रूप से नारी शक्ति बंधन अभियान है। अभी मोदी जी ने जो नारी सशक्तिकरण के लिए अभी जब नए संसद में और पहली बैठक हुई और उसमें जो पहला ये जारी किया गया, तो उसमें नारी सशक्तिकरण के लिए जो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाया गया। उसी की जागरूकता के लिए, उसी की जागरूकता के लिए, उसको सशक्त बनाने के लिए। क्योंकि अब तक की सरकारें केवल नारा तो देती थी 50% आबादी है, 50% आबादी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं था। हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इस अधिनियम को लाए और फिर इसको हम लोग जमीन तक कब ले जाएंगे। अभी तो ये जिले स्तर की कार्यशाला है, मंडल स्तर की कार्यशाला होगी,
गांव-गांव में बूथ-बूथ पर हम नारी सशक्तिकरण के लिए इस अभियान को लेके जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। आजमगढ़ से है जहां नगर के लब्ध प्रतिष्ठित विद्यालय साई इंटरनेशनल कॉलेज भदुली के सुरम्य सभागार में विश्व हिंदू शोध एवं संवर्धन अकादमी के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष वरिष्ठ कवि रुद्रनाथ चौबे के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के संस्थापक भागवत तिवारी ने किया। वह मुख्य अतिथि सुविख्यात कवि एवं साहित्यकार बालिदीन सहारा बेसहारा विशिष्ट अतिथि ईजा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव संजय पांडे रहे तथा सूत्र संचालन कवि देवेंद्र तिवारी ने किया। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोहन लाल गुप्त स्नेहल और महामंत्री लाल बहादुर चौरसिया ने व्यवस्था में विशेष योगदान दिया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि एवं अध्यक्ष ने ज्ञान और कला की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के चित्र पर समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए धूप व पुष्प अर्पित करके माल्यार्पण किया। वहीं सरस्वती वंदना कवियत्री अनीता राज ने प्रस्तुत किया। तत्पश्चात रुद्रनाथ चौबे जिन्हें आगंतुकों व अतिथियों का अंग वस्त्र व माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं आनंद पांडे प्रधानाध्यापक कंपोजिट विद्यालय मौनी आजमगढ़ कवियत्री सरोज यादव शालिनी राय अनीता राज अन्य ने रुद्र जी को जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उपहार और ग्रीटिंग कार्ड प्रदान करते हुए शुभकामनाएं प्रदान की। वहीं संजय पांडे अध्यक्ष भागवत तिवारी जी को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर प्रदान किया। राकेश हमारे राजकुमार भैया कि किसी की याद इस दिल में है किसी की तरह तुम्हारी दुश्मनी भी तुमसे भी खूबसूरत है। क्या बात, तुम्हारी दुश्मनी भी तुमसे भी खूबसूरत है और झलक रही है कई दिन से दोस्ती इस दिल में है किसी की तरह। पूरा मैं अपने बड़े भैया हम लोग के आदर्श रुद्रनाथ चौबे रुद्र जी जो कि मेरे बड़े भाई हैं, मेरे आदर्श, उनको मैं सादर प्रणाम करते हुए मैं अपने इस आज के कार्यक्रम में उनके जन्म दिवस के अवसर पर मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि मेरे पुण्य कर्म थे शायद ऐसे, मेरे पुण्य कर्म थे शायद ऐसे जो मुझको यह दान मिला, कहने को तो कविता मिली मुझे, रहने को हिंदुस्तान मिला। खबर आजमगढ़ से है जहां वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के 10वीं के बच्चों के लिए शुभकामना और 12वीं बच्चों के लिए आगामी परीक्षा में अच्छी सफलता के लिए आशीर्वाद व 12वीं बच्चों को सफलता के साथ ही भविष्य के लिए शुभकामनाएं साथ ही आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम 9वीं व 11वीं के बच्चों के द्वारा 10वीं व 12वीं के बच्चों को तिलक लगाकर व पुष्प वर्षा कर तालियों के साथ स्वागत किया गया। तत्पश्चात 10वीं और 12वीं के बच्चों ने विद्यालय के प्रबंध निदेशक श्री गोविंद सिंह व प्रधानाचार्य जुबेर हसन के साथ फीता खोलकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात विद्यालय के प्रबंधक निदेशक शिव गोविंद सिंह व दयानंद सिंह ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ ही पूजा कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। उसके बाद बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों व अपने संबोधन के माध्यम से 10वीं 12वीं के बच्चों को अपनेपन का एहसास कराया। वहीं 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार का खेल भी आयोजित किया गया था। इसमें पर्ची के द्वारा उनको कला कौशल को प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही बच्चों ने रैप वॉकिंग, मिमिक्री, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट टीचर, बेस्ट यादगार आदि का भी प्रदर्शन किया। 12वीं के बच्चों ने स्कूल में अपने बिताए गए स्मरण का उल्लेख राइटिंग बोर्ड पर कर विद्यालय के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। इसके साथ ही 12वीं के बच्चों ने स्कूल में अपने बीते हुए समय को याद कर भाव विभोर हो उठे। वहीं आपको बता दें कि विद्यालयों की बातों को भूल नहीं पाएंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा। उन्होंने अपने शिक्षकों के साथ ही सहपाठियों की भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि शैक्षणिक वातावरण हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से हमारे शिक्षकों ने हमें शिक्षा दिया वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। कार्यक्रम का संचालन सुनील तिवारी व अंशिका सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से दयानाथ सिंह,
ब्रजेंद्र पांडे, सुनील त्रिपाठी, नीलम चौहान, शुबिया सईद, आरती सिंह, किशन मिश्रा, एजाज अहमद, प्रभाकर सिंह, AK शुक्ला, दामिनी सिंह, कुमकुम दुबे, आलोक यादव, अनीता सिंह, अभय सिंह, रमन यादव आदि लोग मौजूद रहे। उड़ाव सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा अपूर्व और रीना पांडे ने बढ़ाया उन्नाव कमान। पर्यावरण रक्षा की अलग जिला रहे दरोगा दंपति को मिला राष्ट्रीय पर्यावरण मित्र सम्मान। सजाद्य शंकराचार्य धर्मस्थान संसद माघ मेला प्रयागराज में स्वामी अधोक्षजानंद देव तीर्थ शिविर में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्राकृतिक धर्म अध्यात्म मंथन शिविर में जनपद उन्नाव के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात दरोगा दंपति अनूप मिश्रा पूर्व सब इंस्पेक्टर और रीना पांडे को पर्यावरण रक्षा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए श्रद्धेय जगतगुरु शंकराचार्य अधोक्षजानंद देव तीर्थ जी महाराज द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण मित्र सम्मान को सम्मान किया गया। इस अवसर पर अनूप मिश्रा पूर्व ने कहा कि पेड़ पौधों और हम सभी में परमात्मा का अंश होता है। यही सनातन संस्कृति और का मुख्य उद्देश्य है। हमारे तीज त्योहार और दैनिक जीवन शैली को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा गया है। इसलिए पीपल, आंवला, नीम, बरगद, तुलसी आदि पेड़ पौधों की पूजा अर्चना की जाती है। पेड़ पौधों से आत्मिक संबंध होने पर हम उसकी रक्षा व संवर्धन की मुहिम को सार्थक कर सकते हैं। जय वृक्ष देव। आज प्रयागराज के पावन संगम तट पर आयोजित राष्ट्रीय प्राकृतिक धर्म मंथन शिविर में आए हुए सभी पर्यावरण प्रेमियों और पर्यावरण प्रहरियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी देश के कोने कोने में पेड़ पौधों को बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो सराहनीय कार्य कर रहे हैं वो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। और आज की आवश्यकता भी यही है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उनकी रक्षा करें ताकि वातावरण को हम और भी बेहतर बना सकें। हमारा अस्तित्व इन्हीं पेड़ पौधों से है। हमारा अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा यदि हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां एसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर जिले भर में वांछित गतिविधियों पर लगाम लगाए जाने के क्रम में थाना मेहनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली। आपको बता दें तो किशोरी के साथ छेड़खानी व फोटो वायरल करने वाले आरोपी को मेहनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें तो वादी ने मुकदमा ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया था कि विपक्षी रोहित चौहान पुत्र शंभू चौहान निवासी घटिया थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादनी मुकदमा की लड़की उम्र लगभग 17 वर्ष को 4 बजे शाम को फोटो खींचकर वायरल करना और कॉलेज जाते समय छेड़खानी करते रहना, वादनी के घर में घुसकर छेड़खानी किया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 37/24 धारा 354, 452 भादवी 67 PIT एक्ट 7/8 500 एक्ट बनाम रोहित चौहान पुत्र शंभू चौहान निवासी घटिया थाना में नगर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। वहीं गिरफ्तारी के विरोध में बता देते हो निरीक्षक जयप्रकाश यादव में हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त रोहित शर्मा पुत्र शंभू चौहान निवासी घटिया थाना में नगर जनपद आजमगढ़ को गोपालपुर बाजार से पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां कलेक्ट्रेट के बगल में स्थित डिस्ट्रिक्ट बार सभागार में सोमवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य अमरेंद्र नाथ सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा अतिथिगण भी मौजूद रहे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस समय अधिवक्ताओं पर चौतरफा आक्रमण हो रहा है, न्यायपालिका की तरफ से भी आक्रमण हो रहा है। बार और बेंच के बीच सामंजस्य अच्छा नहीं है, उसको वह ठीक करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ा है उस पर भी भरसक रोक लगाने का वह प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ग्रामीण न्यायालय खोले जा रहे हैं उसका विरोध किया जाएगा। दीवानी बार एसोसिएशन के द्वारा किए जा रहे विरोध का वह समर्थन करते हैं, क्योंकि जिले स्तर पर बड़े अधिकारी बैठते हैं। ग्रामीण स्तर पर न्यायालय के गठन से छोटे छोटे स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। जब मुख्यालय पर न्याय नहीं मिल पा रहा तो वहां पर और स्थिति बदतर होगी। सुनते हैं कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। सर, आज शपथ ग्रहण समारोह था, किस तरह से शपथ हुई और क्या शपथ लिया गया उसमें? वर्तमान कार्यकारिणी का जो चुनाव हुआ था सत्र 2024-2025 का शपथ ग्रहण समारोह था। पूर्व अध्यक्ष श्री दयाशंकर सिंह पटेल और श्री उदयराज यादव से हम लोगों को कार्य हस्तगत हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में श्री अमरेंद्र नाथ सिंह सदस्य बार काउंसिल, श्री जायसवाल समाज सेवी, श्री विजय यादव जिला पंचायत अध्यक्ष, सरायमीर के चेयरमैन वसीम अहमद पप्पू पेजर आदि उपस्थित रहे।
तो क्या शपथ ली, किस तरह से अपने अधिवक्ता हित की शपथ ली जाती है। बार बेंच में सामंजस्य रहे, भ्रष्टाचार पे कंट्रोल रखे, अधिवक्ताओं का हित सर्वोपरि रहे। अरे हथुआ मिलेगा। सर आज नई कार्यकारिणी के गठन हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे सर आज? मेरी नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं हैं। ये मेरे स्वर्गीय पिता की तपस्थली, कर्मस्थली, कर्मभूमि रही है। यहीं से उन्होंने वकालत का पेशा प्रारंभ किया था और मेरी यह जिम्मेदारी है कि मैं आजमगढ़, पूर्वांचल, अपने साथियों, अपने परिवार के अधिवक्ता साथियों की मदद करूं। और मुझे गर्व है कि मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट बार का जब प्रेसिडेंट था तो मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से 4 घोषणाएं कराई। पहली थी कि नौजवान अधिवक्ताओं को 3 साल तक प्रतिवर्ष 5,000 रुपये उनको प्रोत्साहन राशि मिले। दूसरी घोषणा जो थी कि यहाँ मृत्यु की जो दावा होता था 60 वर्ष तक के लिए था, उसको मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने 70 साल का बढ़ा दिया, 5 लाख का अनुदान राशि। तीसरी थी कि अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति का जो फंड था वह 1,25,000 से मुख्यमंत्री ने उसको बढ़ा के 5 लाख किया। चौथा था कि सभी जगह अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु चैम्बर और पार्किंग की व्यवस्था हो, जिसके लिए कई जनपदों में भी यह प्रयास शुरू हो गया है। यहाँ भी जहाँ भूमि उपलब्ध हो रही है वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार से उसके लिए फंड मिल रहा है। 5वां मेरा यह है कि मुझे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो बहुत आवश्यक है उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सहमति दी थी कि हम लागू करेंगे। मेरी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी जिसने प्रस्तावित कर दिया है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रारूप, और मैं उम्मीद करता हूँ अधिवक्ताओं के सम्मान, उनकी गरिमा के अनुरूप अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जल्द लागू हो।